हेलो दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग देख रहे हैं किचन से शुरू कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज है नवमी और दसवीं दोनों ही वाला मतलब जो है त्यौहार है। तो नवमी अभी 10:57 तक है, अभी 10 बज रहे हैं। तो हमने कन्या पूजन करना है अभी फटाफट, और सब कुछ मेरा बन गया है। बस अब मैं पूरी बना रही हूँ, वो मैं दिखाती हूँ। और आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की भी और दशहरे की भी। और सबके जीवन में खुशियाँ आती रहें, सदा बनी रहें, और सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। देखो, पहले पूरी दिखा रही हूँ। पूरी मेरी बन रही है, तेल गर्म हो रहा है। थोड़ी पूरी मैंने बना के मंदिर में चढ़ा दी है। ये हमने इंतज़ाम कर दिया है बच्चों के बैठने का। अभी कन्या, मेरी बेटी भी कन्या बन के गई हुई है और जगह। ये देखो, जय हो। मेरे पतिदेव जला रहे हैं बत्ती। और लेट हो गया हमें एक्चुअली मंदिर की साफ़ सफाई करने में, सब घर की साफ़ सफाई करने में लेट हो ही गया, बट कोई नहीं। एक बत्ती उनके लिए भी बना देना, हाँ, उस वाली में आरती करने के लिए कन्याओं की। ठीक है, उस वाले में बना देना। हाँ। प्लेट में रख लूँगी। और ये सारा भोजन, पूरियाँ मैंने चढ़ा दी हैं। हलवा कोई आया और चने आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी कन्याएं आ चुकी हैं। तो मैंने सबसे पहले तो इन सारी कन्याओं के पैर धोए अच्छे से। और पैर धोना बहुत अच्छा माना जाता है ना, कि कन्याओं के पैर धो के उनका पानी सर पे रखो, अपने छिड़काव करो, अच्छा लगता है। मैंने बचपन से यही देखा अपने मम्मी लोग को करते हुए, और ससुराल में सासू माँ को करते हुए। तो मैं भी अब 2 या 3 बार से मैं भी कन्या पूजन करवाती हूँ अपने यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में रह के, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है नवरात्रि के व्रत रखना। हालांकि मैं पूरे नहीं रख पाती हूँ, कभी कभी रख लेती हूँ। इस बार तो नहीं रखे थे, इस बार सिर्फ 2 व्रत रखे थे, पंचमी का और अष्टमी नवमी का, अष्टमी वाला। तो और इसके बाद ये 10वीं वाले दिन हमने कन्या पूजन कर लिया था। तो यहाँ पे एक और कन्या आई थी थोड़ा लेट, और इसके बाद अभी एक और आने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले सभी के पैर धोए, बड़ा अच्छा लगा सबके पैर धो के। और मतलब ना, ऐसा लगता है सच में हमारे यहाँ ना माता रानी आ गई हैं। उसके बाद फिर मैंने इन सभी को टीका पिठिया करा, टीका लगाया, पिठिया लगाया। तो सारे बच्चों से मैं कह रही थी मेरे को आशीर्वाद दो, मैं उनके पैर छू रही थी। तो सारे बच्चे ना एक ही आशीर्वाद दे रहे थे कि सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। किसी से बोला जा रहा था, किसी से नहीं बोला जा रहा था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और सारे बच्चों का मैंने टीका किया। यहाँ पे ना कन्याएं मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो सोसाइटी बहुत बड़ी है, तो बहुत लोगों के घर पर भी कन्या पूजन रहता है। तो मतलब मिल नहीं पाती हैं एक्चुअली। तो कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के मैं लेके आई फिर, तो कन्याओं को बुला के लाई। और पहले तो ऐसा लग रहा था शायद अब 5 ही कन्याएं होंगी, लेकिन फिर होते होते ना 10 कन्याएं हो गई थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, दिल को बड़ा सुकून मिला। हालांकि कुछ सामान कम नहीं पड़ा ऐसा कुछ भी, क्योंकि चुनरियाँ वगैरह सब कुछ एक्स्ट्रा आ ही जाती हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मतलब मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद फिर हमने आरती करी सभी कन्याओं की। और इसमें ना 3 तो वो भी थे, क्या बोलते हैं उनको, लंगूर। हाँ, तो लंगूर भी बैठे हुए थे, 3 लंगूरों की भी पूजा करी। और बाकी 10 कन्याएं थी। अभी तो 9 ही हैं, अभी 10वीं कन्या आनी बची है। वो उसको मैं बुलाने गई थी, तो वो लेट उठी थी, तो उसके बाद उसकी मम्मा उसको तैयार करके अभी लेके आएगी। और यहाँ पे हमने खाना वाना लगा दिया था। प्लेटें ये वाली डिस्पोज़ल, वैसे तो मैं चाहती थी मैं स्टील की प्लेटों में खाना दूँ, लेकिन अभी मेरे पास उतनी अवेलेबल है नहीं। तो मैंने जितनी प्लेटें ये थी उनमें दिया, और फिर कुछ जो कम पड़ गई थी ये डिस्पोज़ल वाली, फिर मैंने उनको थाली में दिया। तो ये आ चुकी है हमारी 10वीं कन्या, हमारी गौरा माता। इसका नाम है कुक्कू। और फिर मैंने इसके भी सबसे पहले पैर धोए, और उसके बाद फिर इसको टीका पिठिया करा। और फिर भी बैठ ही गई थी थोड़ा मिष्टी के साथ, इसकी दोस्ती है ना अच्छी। तो बच्चे, तब ये डीजा है खुद कन्या बन के बैठने के बजाय जो है अपनी मम्मा की हेल्प कर रही है। ज्योति मेरी फ्रेंड है, ज्योति कहती मैं हेल्प कर देती हूँ, मैंने कहा ठीक है। तो उस ना दोस्त की बेटी है डीजा, डीजा भी जो है लगी थी हेल्प करने में, कि हाँ मैं भी करूँ आंटी, मैं भी करूँ। मैंने कहा ओके तो अपनी मम्मा की हेल्प किए जा रही थी, खुद कन्या बन के नहीं बैठ रही थी। तो यहाँ पे मैंने नई हमारी गौरा माता की भी पूजा करी, आरती करी, टीका पिठा करा, सब कुछ। और फिर खाना दिया। कुछ बच्चों ने तो अच्छे से खाना खा ही लिया था, कुछ बच्चे खा ही लेते हैं फिर, और कुछ बच्चे नहीं भी खाते हैं, क्योंकि इतनी जगह खा के आए होते हैं। इससे पहले भी मेरी बेटी 2 जगह जाके आ गई थी, तो बाकी बच्चे तो शायद और जगह भी जाके आए थे। और क्योंकि होता ही ऐसी अष्टमी नवमी में, तो सारे बच्चे बस कभी कोई बुलाता है, कभी कोई। अधिकतर लोग कन्या पूजन करते हैं अपने घर पे, और बहुत अच्छा होता है ये। कन्या पूजन ज़रूर करना चाहिए अपने घर में। देवियों का रूप है सारी कन्याएं, सभी घर आती हैं।
और यहाँ पे इसके पापा मंदिर में ही लगे थे पूजा पाठ करने में, फिर थालियाँ भी इन्होंने ही लगाई थी सब खाने की। उसके बाद ये अब आए हैं यहाँ पे फल बांट रहे थे। एक्चुअली मैंने 4 चीज़ें बनाई थी, खीर, पूरी, हलवा और चने। तो 5वीं चीज़ मैंने सोचा था, मैंने कहा केला रख लेंगे प्रसाद के तौर पे, 5वां ये हो जाएगा। और पता है नारियल लेके आए थे, नारियल फोड़ना ही भूल गए, फिर हमने वो शाम को फोड़ा। उसमें वो भी रखते हैं ना, नारियल को भी प्रसाद में रखा जाता है। तो पर कोई बात नहीं, भूल गए थे, फिर हमने वो माता रानी को वैसे ही चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे फिर बच्चे कुछ कुछ खा रहे थे, कुछ कुछ नहीं खा रहे थे। और मिष्टी और डीज़ा तो नहीं खा रहे थे, और कुकी भी बहुत कम ही खा रही थी, क्योंकि अभी अभी उठ के आई थी। तो क्या ही बच्चे फिर खा पाते हैं अच्छे से। बाकी बच्चे थोड़े से बड़े थे, वो खा ही रहे थे अच्छे से। और बाकी बच्चे इंजॉय कर रहे थे। किसी बच्चे को खीर, ज़्यादातर बच्चों को ना खीर ही अच्छी लगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, खीर ही सही, अच्छी तो लग रही है, बच्चे खा तो रहे हैं कम से कम। और बाकी बच्चे दोबारा दोबारा मांगते तो हैं नहीं, क्योंकि इतना सारा पेट फुल हुए रहता है बच्चों का। बच्चे बोल रहे थे आज ना पूरा दिन हम बस यही खाएंगे, क्योंकि सब जगह से बच जाता है, तो प्लेटें उनके घर चली ही जाती हैं। तो इसके बाद फिर यहाँ पे सबको पानी वानी दे रहे थे। और एक बहन तो अपने भाइयों को ही संभालती रह जा रही थी उसके 2 छोटे भाई आए हुए थे। तो बच्चों का होता ही है ना, अब जा रहे हैं तो फिर साथ में भाई लोग भी आते ही आते हैं, क्योंकि उनको अपनी दीदी के साथ जाना होता है। पर एक बच्चा तो ऐसे था ना, उसको झूला झूलना था। मैंने कहा बेटा पहले बैठ के खाना खा लो, फिर झूला झूलने चले जाना, ओके। तो फिर बड़ी मुश्किल से माना। और यहाँ पे डीजा भी चली गई थी जल्दी, क्योंकि इनके घर में ना दशहरे का टीका होता है, इसमें भाइयों को टीका वगैरह करते हैं, तो इसलिए ज्योति को लेट हो रहा था। वो फिर भी काफ़ी देर डीजा को लेके आ गई, वो मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद फिर वो लोग चले गए थे। थोड़ी देर में फिर कुकू भी चली गई थी, क्योंकि कुकू भी ना फिर थोड़ा, उसकी मम्मा को भी लेट हो रहा था। तो यहाँ पे सारे बच्चे अच्छे से खा रहे थे। मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा था। एक साइड को बड़ी कन्याएं बैठी थी, एक साइड को छोटी कन्याएं, एक साइड को लंगूर। तो उनको देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। उनको फिर मैंने दक्षिणा भी दी। बहुत जगह तो फ्रूटी वगैरह काफ़ी चीज़ें मिल रही थी बच्चों को। मैंने सोचा था नहीं लेके आऊँगी, मैं वैसे भी मतलब अवॉइड ही करती हूँ कि हाँ ना ही पिए बच्चे फ्रूटी वगैरह। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो पैसे ही दे दें, वो अपने गुल्लक में डालेंगे, कुछ सेविंग करेंगे, या फिर जो भी उसका यूज़ करेंगे अच्छा यूज़ करें बस। तो और फिर मैं पता चुन्नी लास्ट में भूल ही गई थी लगभग, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं यार मैं कुछ तो भूल रही हूँ। ऐसा होता है ना, कभी कभी अपर तपड़ में हो जाता है। तो फिर मैंने चुनरियाँ, मुझे याद आ गई थी, फिर मैंने सभी बच्चों को चुनरियाँ चढ़ाई। कुछ बच्चे कह रहे पिंक चाहिए, येलो, येलो कम थी, पिंक ज़्यादा थी, तो पिंक ही बच्चों को अच्छी लग रही थी ज़्यादा, लड़कियों को अच्छी लगती है फिर। और लड़के तो कोई कह रहे थे नहीं नहीं मैं लड़का हूँ मुझे नहीं चाहिए, फिर भी मैंने एक लड़के को तो दी, और बाकी लड़कों को नहीं दी। 2 छोटे ही थे, वो बच्चे ही हुए, ऐसे ही करते हैं। तो किसी को पिंक, किसी को येलो चुनरियाँ बट गई थी। और यहाँ पे मैंने कुकी का खाना भी पैक कर दिया था, क्योंकि वो खा नहीं रही थी, तो मैंने उनसे बोला आप घर लेके जाओ, इसको बाद में खिलाना। तो यहाँ पे मिष्टी इसको बाय बाय करती हुई बैठती तो है नहीं मिष्टी बिल्कुल भी खाना खाने के लिए, ऐसी ही लगी रहती है, बस इधर से उधर भागना कूदना हो गया। तो सारी कन्याएं जय माता दी बोलते हुए अपने अपने घरों को चली गई थी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी की राधे राधे। तो इसके बाद सारी कन्याएं जा चुकी थी, और उसके बाद फिर हमने मंदिर में सारा खाना, तो पहले मैंने मंदिर में भोग ही लगाया था, वहीं रखे थे सारे बर्तन मंदिर में ही। उसके बाद फिर हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। और तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना कमेंट करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो शेयर भी करना। और जो लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।